कैसे योगा ने आपकी लाइफ चेंज करी और कैसे आप इस पॉडकास्ट के थ्रू औरों की लाइफ चेंज कर सकते हो। और योगा सूत्रा और शिव सूत्रा वो दो ऐसी किताबें थी जिसको पढ़ के मेरे को मोटिवेशन मिला कि अब मैं योगा प्रैक्टिस भी करूंगी। ये तुमने तो बोला हॉट योगा या हट योगा, इज इट द सेम हॉट और हट? सो हट योगा हमारा क्लासिकल फॉर्म है ओके। जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। योगा हमारे ओवरथिंकिंग को कैसे कम कर सकता है? तो अगर कोई ओवरथिंक कर रहा है डेफिनेटली उसकी पर्सनालिटी में एयर एलिमेंट स्ट्रांग है, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए बाकी तो एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। हम तो देखते हैं मिडिल एज मेन दे हैव बेली फैट, एकदम से पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत पतला है लेकिन वो पेट बहुत मोटा हो गया है। तो ये जो तुम बोल रही हो उससे रिलेटेड है? बिल्कुल। तो ये माइंड बॉडी कनेक्शन कैसे बैठ सकता है? हम जो सोचते हैं वो हमारी बॉडी में एज इमोशन जाके कहीं स्टोर हो रहा है। ट्रॉमा कैसे हम डील कर सकते हैं विद दिस योगा? तो मैं एंजाइटी को मैनेज कर सकती हूँ, डील कर सकती हूँ, हील भी कर सकती हूँ, बट वो इशू वो किसी ना किसी फॉर्म में रहेगा अनटिल एंड अनलेस आई एम रेडी टू लेट इट गो। जो बहुत डीप हीलिंग और टूल्स होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन टाइप की चीजें हैं। मैंने वही बोला ना कि जो मेरा भी आश्रम था वो रिवर के पास था। अच्छा, ओके, हाँ, बताया। और आप समुद्र के पास थे। वाटर एलिमेंट इज कनेक्ट, इट रिप्रेजेंट्स इमोशंस। और फुल मून था, फुल मून आल्सो रिप्रेजेंट्स इमोशंस। थैंक यू सो मच कार्तिका, तुम मेरे पॉडकास्ट पे आए। ऑल्दो मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि मैं उन लोगों को हिट करूं, उन लोगों को बुलाऊं जो एक योगी और एक योगा से कनेक्टेड बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। थोड़ा बताओ अपनी जर्नी के बारे में, बताओ कैसे कैसे योगा ने आपकी लाइफ चेंज करी और कैसे आप इस पॉडकास्ट के थ्रू औरों की लाइफ चेंज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। ये बहुत एक बढ़िया इनिशिएटिव शुरू करा है सार्थक आपने। सो योगा मेरे लिए इनिशियली इट वाज बोलते हैं एस्केप प्लान था, क्योंकि ये मैंने तब शुरू करी थी जर्नी जब when I was just a teenager, it was probably like 18 years, 19 years. उस टाइम पर ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। सडनली कुछ ऐसा हुआ कि सडनली लाइफ अपसाइड डाउन हो गई पर्सनल फ्रंट पर। तो मुझे लगा कि बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, इसको कैसे कम करा जाए। और उससे पहले एक वो क्वेश्चन होता है ना, जब आप किसी ऐसे वक्त से गुजर रहे होते हैं जब आपको बहुत तकलीफ हो रही होती है, तो आप सोचते हो मैं क्यों, व्हाई मी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। Exactly. तो वो बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि मैं ये सोचती थी मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छे से जी है, मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो उस टाइम में दिमाग में ऐसी चीज़ें चलने लगती हैं कि आप सोच नहीं पाते हो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ स्कूल में। मैंने मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, पर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। एक वो देयर वाज दिस मोमेंट ऑफ अबैंडनमेंट एंड रिजेक्शन जब मैं गुजर रही थी। तो वो एक कहते हैं ना, ईगो को एक सिचुएशन टच करी। तो वो ऐसा एक लाइफ में पॉइंट आया था और मैं आंसर्स ढूंढ रही थी, मुझे जवाब चाहिए थे, मैं ही क्यों। तो वो उसके जब मैं सवालों के जवाब ढूंढती गई, तो मेरी बहन, जिसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है मेरी जर्नी में, उसने देखा कि मैं बहुत परेशान हूँ। और ये बात कर रही हूँ मैं जब when I was like 18 and 19 like I said। और उस टाइम पे थेरेपी का नाम निशान नहीं होता था। दिस वाज 2010।
लोग बहुत- अवेयर नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल एक्सपोजर नहीं था इसका। कोई एक्सपोजर नहीं उस बात का, आपको नहीं पता आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, क्या हो रहा है, डोंट नो। तो और आप माँ बाप से नहीं शेयर कर पाते हो, क्योंकि मेरी यू नो मी, आई एम अ लेट बॉर्न, कनेक्शन नहीं है पेरेंट्स के साथ। बहन के साथ था, तो बहन ने देखा कि बहुत परेशान हूँ मैं और क्या कर सकते हैं, तो माई सिस्टर वॉज into spirituality at that time, like she started her journey, उसने अपनी जर्नी शुरू करी। तो कुछ बुक्स रीड करती थी, उसके पास इतना ऐसे भंडार होता था किताबों का। तो उसने मुझे उस टाइम पे एक किताब दी, आई थिंक वो थी स्वामी विवेकानंद की कोई किताब थी, नाम मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत पुरानी बात है। मैंने वो पढ़ी, मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया उस किताब में, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो पर मुझे उसमें कुछ ऐसी एक दो बातें, कहते हैं ना कि आप जब आपको कुछ समझ नहीं आता, एक किताब का कोई पन्ना खोलो, आपको उसमें कोई एक बात, इट्स लाइक अ साइन कि वो आपके लिए है। तो उससे मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने कुछ पढ़ना शुरू करा। उस टाइम पे मैं कुछ आर्ट ऑफ लिविंग की श्री रविशंकर जी की किताबें पढ़ती थी। ऑन शिव सूत्रास, बहुत एक डिफाइनिंग बुक है मेरी ज़िंदगी की। फिर मैंने योगा सूत्रस पढ़े उनकी, फिर मैंने कमेंट्री ऑन भगवद गीता पढ़ी उनकी। मैंने ऑलमोस्ट सारी बुक पढ़ डाली, क्योंकि वो इतने बढ़िया तरीके से कुछ किताबें लिखते थे। कॉन्सेप्ट बेसिकली जो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स होते थे उसको एक्सप्लेन करना, कि एक लेमैन और एक बच्चा जो इन चीज़ों से एक्सपोज हो रहा है उसको पढ़ सके। तो मैंने वो किताबें पढ़ने शुरू करी, और योगा सूत्रा और शिव सूत्रा वो दो ऐसी किताबें थी जिसको पढ़ के मेरे को मोटिवेशन मिला कि अब मैं योगा प्रैक्टिस भी करूँगी। बहुत बढ़िया। तुम मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ पॉजेस आए होंगे लाइफ में तुम्हारे, तो कहीं ना कहीं वो पॉज के हिसाब से आए। और मेरे पॉडकास्ट का थीम अब टैगलाइन भी सेम है कि पॉजेस आर ब्यूटीफुल। तो मेरा मकसद हमेशा दुनिया को और लोगों को बताने का यही है कि भाई लाइफ के जो मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे सब कुछ आपको लगता है ठहर गया हो, कुछ नहीं बढ़ रहा हो, वही मोमेंट होते हैं लाइफ में जो आप इवॉल्व होते हो। और बहुत सारे लोग हैं उस चीज़ को बहुत नेगेटिव लेते हैं। उनको लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ पॉज आ गया है, कुछ नहीं बन रहा, तो दे इवॉल्व इन द रॉन्ग डायरेक्शन। दे स्टार्ट ड्रिंकिंग, दे स्टार्ट स्मोकिंग, बहुत नेगेटिव अपनी क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। बट देन सडनली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे रहा, जब मैं लाइफ से एक डिप्रेशन से जा रहा था, तो मैंने एक बहुत अचानक से एक पता नहीं कहाँ मेरे इनर सेल्फ में एक ऐसा पॉइंट आया, टाइम आया, आई स्टार्टेड डूइंग माई आर्ट। मैंने आर्ट स्टार्ट किया। आई यूज्ड टू मेक मंडालाज। मैंने इतने सारे मंडालाज बनाए, 4-5 घंटे मैंने मंडालाज बनाए। मैंने वो एनर्जी, मेरी डिप्रेशन की एनर्जी, मैंने वो ओवर थिंकिंग की एनर्जी वो मंडालाज में डाली। और वही चीज़ मैं आगे भी बहुत लोगों को बोलता हूँ कि भाई आर्ट थेरेपी बहुत अच्छी है। तो ये मेरा पर्सनल टच था कि भाई वहाँ से मुझे एक टैगलाइन हमेशा मेरे साथ रहेगी कि भाई पॉजेज आर ब्यूटीफुल। पॉजेज आपको आते हैं इवॉल्व करने के लिए। तो रही बात आपकी, तो तूने बताया मुझे कि योगा सूत्रास ये सब चीज़ें हैं, शिव सूत्रास हैं। हम यूजुअली किसी लेमैन से बात करते हैं योगा के बारे में, तो वो ये बोलता है कि भाई योगा फिजिकल फॉर्म में हम प्रैक्टिस करते हैं। बट तुम्हारे हिसाब से जो तूने इतना सारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सप्लेन मी कि हम इसको मेंटल और अपना एक उस तरीके से हम कैसे उसको देख सकते हैं, वो क्या कनेक्शन बन सकता है? राइट। सो जैसे मैंने बताया कि योगा सूत्रास एक ऐसी किताब है, हमारा बहुत पुराना ग्रंथ है, पतंजलि के द्वारा उसकी मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी है। सो जनरली अगर मुझे व्यूअर्स को बताना है तो योगा सूत्रास 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है। समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य, ये 4 पार्ट होते हैं। और जिसमें आजकल जो लोग योगा बोलते हैं विच इज़ बेसिकली हठ योग। हठ योग उसका एक फॉर्म है योगा का। हठ योग एज इन फिजिकल प्रैक्टिस का एक फॉर्म है हठ।
जिसमें और भी आजकल फॉर्म आ गए हैं. हॉट योगा बोलते हैं कुछ लोग विन्यासा बोलते हैं, पर वो फिजिकल फॉर्म है. योगा इटसेल्फ मीन्स यूनियन. द एंटायर प्रैक्टिस ऑफ योगा इज सपोज टू उसका एक टैगलाइन जो बोलते हैं वो ये है कि टू ब्रिंग यू आउट ऑफ योर मिजरी, फ्रीडम फ्रॉम मिजरी. तो वो सिर्फ हाथ पैर हिलाने से तो नहीं होने वाली है, राइट? ओके, हाँ, मेक सेंस यार, मेक सेंस. अगर आपको वो कहते हैं कि भाई कुछ एक टारगेट अचीव करना है, तो फिर वो सारे अपने औजार को इस्तेमाल करना पड़ता सही में. तो ये माइंड बॉडी कनेक्शन कैसे बैठ सकता है? मतलब हमने कई बार देखा है आज के टाइम पे जो बहुत सारे योगीज और ऑनलाइन बैठे हैं, चलाते हैं, तो आर देयर एनी टेक्निक्स, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं या फिर कुछ स्मॉल स्टेप्स जो मतलब एक हम कोई स्पेसिफिक योगा करें और हमें बहुत कनेक्ट फील हो अपनी बॉडी से या अपने माइंड से? ओह, ऐसा तो कोई मोमेंटरीली एक, अगर मैं अभी यहाँ बैठ के कपालभाति करूँ 3 राउंड 60 पंप्स ईच, तो एनर्जी चेंज होगी, बिकॉज एनर्जी मूव कर. द मोमेंट आप बॉडी में एनर्जी मूव करवा रहे हैं, एक होता है कि स्टेगनेंट हो जाती है, देन यू फील अनकंफर्टेबल. जैसे वो मूव करेगी यू विल फील फ्रेश, आपको एक नयापन मिलेगा. तो मूवमेंट से वो आपको हेल्प मिलती है, पर वो माइंड बॉडी कनेक्शन के लिए आपको अपने सारी लेवल पे आपको कहते हैं ना कि यू हैव टू ट्रेन योर मेंटल सेंसेस, इमोशंस एंड फिजिकल बॉडी. और वो कनेक्शन के लिए यू नीड दैट लेवल ऑफ विजडम. तो हमारे योगा में 5 बॉडीज होती हैं. हमको वी नीड दैट अवेयरनेस कि वो 5 बॉडीज हैं हमारे पास और उसका अपना एक रोल है. आयुर्वेदा में हम उसको 3 दोषास में भी बोलते हैं, वात पित्त कफ, विच इज ऑल्सो मीन्स योर मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल बॉडी. पर सब कुछ मेंटल, दिमाग से शुरू होता है. दिमाग में कुछ आता है, देन यू फील दैट इमोशन, और वो इमोशन कहीं आपको बॉडी में फील होगा, ठीक है. उससे फिर एक फिजिकल रिस्पॉन्स होता है. सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, किसी सिचुएशन को लेकर बहुत परेशान हैं. लेट्स से वो सिचुएशन है पैसे के बारे में. मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास ना, मुझे अगले महीने मेरे को 10 लाख की ज़रूरत है, पर मेरे पास अभी सिर्फ 8 लाख रुपए हैं और मुझे 2 लाख रुपए और चाहिए. सो व्हाट आई एम थिंकिंग, आई एम वरिंग अबाउट मनी. मनी इज रिलेटेड टू योर इमोशंस, विच इज योर स्वादिष्ठाना चक्रा, प्लेजर. मनी इज अ प्लेजर पॉइंट, पैसा, ठीक है. सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑल्सो विच कम्स टू योर रूट चक्रा. व्हेन आई एम वरिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स और मैं उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रही हूँ, आई एम नॉट लेट्स से आई एम नॉट टॉकिंग टू अ फ्रेंड, मैं किसी से बात नहीं कर रही या मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ सोचे जा रही हूँ. तो वो इमोशन मेरी बॉडी में स्टोर कहाँ होगा? इस एरिया में, लोअर बॉडी में. एंड व्हेन आई एम कॉन्स्टेंटली, एक लंबे समय के लिए आजकल जैसे मर्द बहुत परेशान रहते हैं, घर चलाना है, पैसे चलाने हैं, ठीक है, तो वो बहुत अगर इस चीज़ की टेंशन लेते हैं, सो दे विल हैव इश्यूज रिलेटिंग टू हियर. सो ये हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन हमेशा से है, हमें नहीं पता, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. पर स्लोली वी नीड टू गेट अवेयर ऑफ इट लाइक दिस, कि हम जो सोचते हैं वो हमारी बॉडी में एज इमोशन जाके कहीं स्टोर हो रहा है. दैट अवेयरनेस, कनेक्शन दिमाग में सोच रहा हूँ, ये पॉसिबल है या सही है. हम तो देखते हैं मिडिल एज मेन, दे हैव बेली फैट, एकदम से पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत पतला है, लेकिन वो पेट बहुत मोटा हो गया है. तो ये जो तुम बोल रही हो उससे रिलेटेड है? बिल्कुल. इसमें फैक्टर्स होते हैं, मैं बहुत जनरलाइज नहीं करूंगी. एक होता है कि आपकी जेनेटिक्स, जीन्स, रेस क्या है. सो बेली फैट हम इंडियंस में बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जीन ऐसा है, जीन स्ट्रक्चर ऐसा है. बट अदरवाइज जनरली आप देखें, अगर सिर्फ पेट बाहर निकल रहा है, इसके जो इम्बैलेंस होते हैं विच इज़ रिलेटिंग टू योर स्वादिष्ठाना चक्रा, विच इज़ योर सोलर प्लेक्सस.
सोलर प्लेक्स, ओके। उससे इमोशंस क्या जुड़े हुए होते हैं, आपके गट में क्या इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, विच इज़ रिलेटिंग टू ग्रीड, ठीक है, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, मनी, प्लेजर, सेक्सुअलिटी, ऑल दीज, ये जो बीच के 2 चक्रास हैं आपके। तो वो जैसे ही वहाँ इमोशन स्टोर होते रहेंगे और आप उसको बैलेंस नहीं कर रहे हो बाकी चक्रा से, तो वहाँ वो इम्बैलेंस कैसे आएगा कि वहाँ पर आपका एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है या पित्त स्लो हो गया है, ये सब चीज़ें करके तो वहाँ एनर्जी एक्यूमुलेट होगी, इम्बैलेंस आएगा, पित्त की जगह कफ बढ़ेगा, दैट इज़ योर फैट एलिमेंट। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है पर बहुत आसान है अगर कॉन्सेप्ट समझ आ तो जाए। ये आई हैव सीन मेन हैविंग बियर बेली, ठीक है, तो वो भी कनेक्टेड है क्या इसके साथ? या दैट इज वेरी I mean, that's just dietary ओके, preferences. जोक्स अपार्ट, ठीक है। अच्छा, आज के टाइम पे ना लाइफ बहुत तेज हो गई है, ठीक है। बहुत लोग अपनी लाइफ में देखते हैं कि यार हमने सब चीज़ें कर तो ली, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा कमाना है, सब कुछ, सुबह जाना, आराम से नौकरी करना, घर आना, खाना पीना, लेकिन वो मेंटल हेल्थ को ना निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो कोशिश करते हैं कि मैं, मतलब बहुत लोग हैं जो नहीं दिखाना चाहते लेकिन फिर भी सफ़र कर रहे हैं। तो मतलब ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, ये सब चीज़ें हैं जो योगा में प्राणायाम है, वो कितना हेल्प कर सकता है? योगा का कोई भी प्रैक्टिस आप लें, हाँ। राइट, वो डेफिनेटली आपको किसी भी बीमारी में हेल्प करेगा, किसी भी परेशानी में हेल्प करेगा, बिकॉज मूवमेंट, जैसे मैंने बोला, आप एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी मूव करेंगे तो हेल्प करेगा। तो प्राणायामा आप अपने ब्रेथ को मूव कर रहे हैं, so definitely it will help you, all these practices, but ये जो प्रैक्टिस होती है, जैसे मैंने बोला, आजकल के लोग हठ योगा को कैसे लेते हैं, ये बैंडेड है, आप उसकी रूट कॉज हीलिंग पे नहीं जा रहे हैं। तो मैं जब अपने क्लाइंट्स लेती हूँ, यूजुअली 1-on-1 लेती हूँ, क्योंकि मैं उनकी परेशानी रूट कॉज से जानना चाहती हूँ कि अगर उनको स्ट्रेस है तो किस वजह से है, एंग्जाइटी है तो किस वजह से, लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं तो किस वजह से है। वो मेरे को सिर्फ आगे बोल रहे हैं मुझे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, मेरा वेट बढ़ गया है, आप मेरे को 4 आसन करने सिखा दीजिए, तो वो क्या है, वो बैंडेड लगा रही हूँ मैं। बैंडेड नहीं लगाना है, हमको अपने आप को समझना है, अपने अपनी बॉडीज को मैनेज करना है, इमोशंस को, माइंड को, उससे फिर आपका चीज़ें मैनेज होगी। और ये एक योगा प्रैक्टिस, हठ योगा प्रैक्टिस, फिजिकल योगा प्रैक्टिस इज वन ऑफ द मेंटेनेंस एस्पेक्ट, ये मेंटेन करता है चीज़ों को। जब तक मैं ये कर रही हूँ विदाउट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग कि क्या योगा है, तब तक वो काम करेगा। मैंने करना छोड़ दिया, आई एम आउट ऑफ इट, तब क्या, आई एम बैक टू जीरो। इंटरेस्टिंग, मेरे को पॉइंट सही, बहुत बढ़िया लगा कि रूट कॉज को हमें डील करना है, डील के साथ साथ हील भी करना है। यूजुअली आज के टाइम पे बहुत लोग, बहुत जो स्पेशली इन स्पेसिफिक सेक्टर्स में है ना, वो रूट कॉज डील नहीं कर पा रहे। वो दे आर लाइक कि भाई मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, और सर मेरे पास ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, डायग्नोज किया, ठीक है सर ये मेडिसिन ले लो, नींद नहीं आ रही सर मेडिसिन ले लो। बट मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मेरा रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड था, वो आया मेरे पास, बोलता कि यार मैं उसको बोलता था कि यार चल मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया, हम रेगुलरली मिलते थे बीच में, हफ्ते में 3 से 4 दिन हम मिलते थे। मैंने कहा भाई मिलते हैं, चलते हैं। कहता नहीं यार मेरी अपॉइंटमेंट है। मैंने कहा अपॉइंटमेंट किसकी? कहता यार मैं ऐसे ही बता नहीं रहा था वो। तो मैंने पूछा, मैंने कहा मैंने थोड़ा प्रेशर दिया, मैंने कहा बोल प्रॉब्लम क्या है, शेयर कर, क्या पता मैं कुछ ऐसा बोल दूँ हेल्प हो जाए। तो उसने बोला कि मैं थेरेपिस्ट जा रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट से बहुत तंग आ गया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। कहता क्या? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा प्रॉब्लम क्या हो रही तेरे को? कहता कि मेरे को ना नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि नींद क्यों नहीं आ रही, मतलब इज इट बिकॉज ऑफ वर्क या फिर या तू ओवर थिंक कर रहा है, क्या है मतलब इशू तूने वो सोचा? कहता नहीं यार मैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने डॉक्टर के पास मैंने सीधा गया हूँ और उन्होंने 2 बार मुझसे बात करी एंड उन्होंने मेरे कुछ दवाई दे दी है कि भाई सो जाओ। तो मैंने कहा कौन सा डॉक्टर? कहता कि है कोई, मेरे को किसी ने बताया। मैंने कहा चलो ठीक है, डॉक्टर अपना काम कर रहा है। बट देन मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार
तू प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेना कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. सपोज तेरे ऑफिस में दिक्कत है तो तू अपने HR की टीम को बोल दे, या तेरी पर्सनल लाइफ में दिक्कत है तो तू किसी से बात कर ले, यहाँ उससे डिस्कस करके चीज़. क्योंकि हम लोग बात नहीं करते हैं, हमें लगता है कि हम तो भाई 30 मार्क आना है, हम तो सब झेल लेंगे, हमारे पास स्ट्रेंथ है, हम कर लेंगे. लेकिन इवेंचुअली हम अंदर से खाली हैं और खाली हो चुके हैं धीरे धीरे. हम एक लेवल हमारा बढ़ चुका है. अब कितना डालेंगे हम, वो इसको निकालने के लिए डालना पड़ेगा ना. तो मैंने सुना, मैंने कहा यार उसकी बातें सुनी. तो जो तुम्हारा पॉइंट है अबाउट रूट कॉज, लोग रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं. पता ही नहीं है ना. हाँ एग्जैक्टली, पता भी नहीं है और दे आर वेरी वरिड कि भाई, एंड थोड़ा कमर्शियल भी हो चुका है. दैट इज अ पॉइंट, रॉ पॉइंट है उसमें जो भी है. दैट इज अ बिजनेस, पीपल वांट कि भाई अपने पास में आएंगे वो, जो भी जैसा भी है. तो एक जब से कमर्शलाइज चीज़ें हुई हैं तब से प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं. वो एक प्रॉब्लम अगर 10 दिन की वो 2 महीने चली जाती है. तो ये तुमने तो बोला हॉट योगा या हट योगा, इज इट द सेम हॉट और हट? आई हर्ड, मेरी एक फ्रेंड लंदन में, मैंने उसका इंस्टाग्राम पोस्ट देखा, कैप्शन था हॉट योगा. मेरे को Bear yoga, goat yoga, व्हाट इज dog दिस हॉट yoga. योगा? No. पपी योगा चल रहा है. Dog yoga. No, नहीं. पपी योगा बहुत अच्छा है, मैं उसके लिए रेडी हूँ, बट नहीं. हाँ, डोंट नो अबाउट द हॉट So योगा. hot yoga हमारा क्लासिकल फॉर्म है, ओके, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, which is classical yoga. And उस पे को लोगों ने अडाप्ट कर करके they have in new forms of it, which is fine. You can enjoy yoga as a practice, but हमारा ट्रेडिशनल भी चल रहा है, thank God. तो वो भी है, पर हॉट योगा वैसे कमरे में बंद कर देते हैं, AC भी नहीं, कुछ भी नहीं, स्टीमर और चल रहा होता है, तो दे आर लाइक, और वो गलत है. पता है हमारे ट्रेडिशनल उसके हिसाब से इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज आपका बॉडी टेम्परेचर खुद कंट्रोल होना चाहिए. आप एक्सटर्नल AC में भी नहीं रह सकते हो और गर्म कमरे में भी नहीं रह सकते हो प्रैक्टिस के लिए. बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग यूजुअली देखी में ना बिना पूरी चीज़ों को रियलाइज करे हमें लगता है भाई हमारा सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा है, तो इसको कुछ नई चीज़ है कर लेते हैं, वाओ, सेलिंग पॉइंट हो जाता है एक. वो लगेगा भाई हमारे 50 लाइक आ जाएंगे, वी विल जस्ट डू इट. बट उसका इंटेंसिटी जो हमारी बॉडी पे बाद में आता है या फिर हमारे हेल्थ पे आता है, हम वो निगलेक्ट कर लेते हैं. और ये ना एक सोशल मीडिया हो गया ना, ये एक बड़ा पॉइंट है मेंटल हेल्थ में ना. अगर आप कनेक्ट करो उसको विद अ फेस योगा. अब लोग फेस योगा करना स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि उस पर्सपेक्टिव से कि भाई अपने को अच्छा दिखेगा या क्या दिखेगा. और अभी रिसेंटली एक शार्क टैंक पे एक लेडी भी आई थी फेस योगा करने को. तो इसके रियलिटी में बेनिफिट्स हैं या फिर क्या है? अच्छा, आई मीन बिफोर इसके बारे में मैं बताऊं, मैंने क्लासिकल योगा सीखा शिवानंदा योगा से. अच्छा, प्रॉपर, ठीक है. तो ये फेस योगा जेंजी का है क्या? इट इज अ न्यू थिंग, बट इट इज ओनली, ये सिर्फ आपके फेस पे कर रहा है. बट अगर आप फुल योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक फेस पे आ गया वो. Yes. So it is, I would say, lazy man yoga. क्योंकि आप पूरी बॉडी को मूवमेंट में नहीं दे रहे हैं. तो आपका अगर योगा पोस्चर्स, आप पूरे फुल बॉडी योगा कर रहे हैं, तो वो पोस्चर्स में ऐसे मूवमेंट हैं विच ऑल्सो इंक्लूड्स आपके फेस योगा वाले टेक्निक्स, मसाजेस, एक्सरसाइजेस. बट आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड फेस योगा एक्सपर्ट. I've learned from Daniel Collins UK. Oh, lovely. So मैं सिखाती नहीं हूँ इसलिए, बिकॉज आई प्रेफर कि अगर मेरे पास कोई फेस योगा के लिए आ रहा है, मैं बोलूँ पूरा योगा करो. पूरा क्यों नहीं करते हो, बीच बीच में सिखा देंगे आपको फेस योगा हम. ये तो वही बात होगी सर, हमें तो सिर्फ बाइसेप्स बनानी है, हमारे से बाइसेप्स टर्न कर दो. हमें तो बाकी नहीं करना, हमें सिर्फ शर्ट टाइट पहननी है. बुल्स आए, हाँ, कि हमको चाहिए कि अच्छा शर्ट अच्छे दिखे, तो बस डोले उठा रहे हैं. लेकिन आज के टाइम पे फेस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. मतलब वो जो दिखता है वो बिकता है, वो जो कहानी चल रही है. तो सेल्फ इमेज का बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है. तो वो लेकिन सेल्फ इमेज में हम इतने ज़्यादा खो चुके हैं ना, हम इनर इमेज नहीं बना रहे मेरे हिसाब से. हम तो इसमें योगा कितना मदद कर सकता है किसी इंसान का इनर इमेज को एक
ब्यूटीफाई करने के लिए, हम जो सोचते हैं खाली हम ऊपर से करें, नहीं, अंदर से कितना अच्छा हो सकता है। इसमें मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि सिर्फ योगा ही एज अ प्रैक्टिस नहीं, पर अगर आप कोई भी फॉर्म ऑफ होलसम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को, एक आपकी रॉ पर्सनालिटी को एनीवे इम्प्रूव करता है, आपको एक नेचुरल ग्लो देता है, आपका ऑरा अच्छा हो जाता है, राइट। कोई भी आपके पास आएगा, you're सिटिंग स्ट्रेट, जस्ट you're वॉकिंग स्ट्रेट, एक पर्सनालिटी में चेंज है। योगा आपके प्राण लेवल पे भी काम करता है, बिकॉज डीपर लेवल्स पे, सो आपकी एक पर्सनालिटी में एक ठहराव भी देता है वो, बिकॉज आपकी दोनों तरफ, राइट लेफ्ट, मैस्कुलिन फेमिनिन, दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है। ये वो प्रैक्टिस है जो आपको स्लो भी जाने को कह रहा है और मूव करने को भी कह रहा है, सो दैट्स बैलेंस हियर। तो सेल्फ इमेज के बारे में मैं इसमें ये बोलूँगी कि इसके बारे में सोचना अच्छी बात है, यू शुड बी कंसर्न्ड कि आप कैसे दिख रहे हैं। सिर्फ भूल जाना, अच्छा, मैं उस फेज से गुजरी हुई हूँ, जब मैं पूरी तपस्या करी थी मैंने अपना 4-5 साल। अगर आप अलग से कर रहे हैं देन इट्स फाइन, उस टाइम पे आप एक वो त्याग कर सकते हैं इन चीज़ों का, बिकॉज यू ओनली वांट टू फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। मगर अगर आप और मैं जैसे नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, हमको लोगों से मिलना है, पार्टीज़ में भी जाना है, दोस्त भी हैं, वी शुड केयर अबाउट हाउ वी आर लुकिंग, हाउ वी आर ड्रेसिंग। तो एक ऑब्सेसिवनेस नहीं होनी चाहिए, डिटैचमेंट भी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यू शुड लुक नीट। तो हमारे योगा प्रैक्टिस में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं विच इज़ अबाउट क्लेनलीनेस। कैसी? गिव मी 2 एग्जांपल्स, कैसा कुछ हम कि आपको रोज नहाना है, आपको बाल ठीक रखने हैं, ठीक है, शेव करनी है, तो ये जीभ तो साफ करनी शेव है। वगैरह ये सब तो चलो बहुत नॉर्मल। कुछ ऐसा जो बिल्कुल मतलब पिंच करे लोगों को कि हाँ यार ये तो बहुत यूनिक है, इसको हम ट्राई करते हैं कुछ। फिजिकल लेवल पे नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ हाउ मेंटली यू आर कीपिंग योरसेल्फ क्लीन। अहिंसा, सच बोलना, अच्छा, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, यम नियम, जिसमें पार्ट्स होते हैं अच्छा, कि हम बहुत ऑब्सेसिव नहीं हो रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, कंपैशन है, कंपैशनेट है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी साफ रहेगी, आपका ऑरा साफ रहेगा, आप साफ दिखेंगे, साफ रहेंगे, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप हो रही है। अच्छा, ठीक है। दैट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ इन अ सोसाइटी, हाउ यू आर ड्रेसिंग, इट शोज, राइट। आप किसी को देखते हो, सामने बैठा है, कैसे वो कपड़े पहने हैं, ठीक है, कैसे बाल बनाए हैं, कैसे कुछ करा है, यू कैन टेल कि वो बंदा डिसिप्लिन्ड है, उसकी लाइफ में देयर सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन, कि एफर्ट डाल रहा है। पर आप वो भी देखोगे कि कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है एंड देयर इज नो डेप्थ उनकी बातों में। आप देख के बता सकते हो कि वो बंदा कितने पानी में है, कितने पानी में मतलब नहीं है। बेसिकली आप कह रहे हो कि योगा एक इट मेक्स इट इजी। हाँ वो भी है, मतलब आप एक आदमी को पढ़ सकते हो योगा के थ्रू। यस। कि एक आप तो क्या जैसे तुम्हारे बैकग्राउंड के हिसाब से कभी देखा हो कि भाई किसी कोई क्लाइंट आया और उसको देख के पता लगे कि भाई प्रॉब्लम्स हैं इसमें, ये भी पॉसिबल है? मेरे तो ऐसे ही होता है। सो व्हेन आई रिसीव रिक्वेस्ट कि ओके सबसे पहले तो ये होता है कि हमको योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए। मैं बोलती हूँ मैं इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, आई विल टीच यू, आई एम अ थेरेपिस्ट, ठीक है। पहले 2 सेशंस थेरेपी के होंगे, ठीक है, जिसपे मैं ऑलरेडी पहले एक फर्स्ट कॉन्वर्सेशन होती है जब वो मेरे से क्वेरी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मुझे योगा सीखना है, मेरे को वेट गेन है। जिस तरह से वो बात करते हैं आप बता सकते हो कि उनका कौन सा दोषा हैवी है, क्या वो वात दोषा वाले हैं, पित्त दोष वाले हैं, कफ दोष वाले हैं, या उनकी कौन सी एलिमेंट उनकी बॉडी में हैवी है, ओवर पावरिंग है। तो उससे हमें पर्सनैलिटीज़ के बारे में पता चल जाता है, बिकॉज इन एलिमेंट्स से रिलेटेड ही होते हैं। हम ओवर थिंकिंग कैसे रोक सकते हैं फिर? बहुत सारे लोग हैं एक ही चीज़ को ना लेके बैठे रहते हैं और कभी कभी ऐसे भी लोग मैंने स्टोरी सुनी है, उनकी लाइफ में ओवर थिंकिंग ऐसी उस पॉइंट पे आ गई है कि जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हुई है ना, वो उनके बारे में भी सोच चुके हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मेरे बारे में बोल रहे हो?
फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अपने किसी भाई या किसी बहन के साथ में कुछ बातें कर रहा है, हो चुका है, तो उनकी लड़ाई होगी, उनका कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया, लेकिन सडनली उसके दिमाग में चलता है कि भाई मैं नेक्स्ट टाइम कुछ होगा ना तो मैं रेडी रहूँगा। वो ओवर थिंक में चलता है कि मैं मेरे दिमाग में पॉइंट्स रेडी रहेंगे, अगर मैं दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं बोलूँगा। तो कहीं ना कहीं योगा हमारे ओवर थिंक को कैसे कम कर सकता है? हाँ, तो योगा से तो पहले तो आप यू अंडरस्टैंड कि आप क्या बॉडी टाइप है। जैसे अभी मैंने बताया कि क्या एलिमेंट आपकी बॉडी में स्ट्रांग है। जैसे मैं वात, एयर एलिमेंट स्ट्रांग है, विच मीन्स आई विल बी अ ओवर थिंकर, आई एम एन एंग्शियस पर्सन, सोचती रहूंगी, ठीक है। तो अगर कोई ओवर थिंक कर रहा है, डेफिनेटली उसकी पर्सनालिटी में एयर एलिमेंट स्ट्रांग है, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए बाकी तो एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। उस टाइप से हम प्रैक्टिसेस, वो पॉस्चर्स हम उनको बताएंगे, अर्थ एलिमेंट रिलेटेड, फायर एलिमेंट रिलेटेड, वाटर एलिमेंट रिलेटेड, जो उनके एयर एलिमेंट को बैलेंस करता रहेगा। हम एयर एलिमेंट वाली चीज़ें उनको नहीं बताएंगे। सो आपके आसना, प्राणायाम आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू कि वो बॉडी में क्या एलिमेंट बढ़ा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं। तो ये की अंडरस्टैंडिंग होती है, जिससे हमें हेल्प करता है कि अच्छा वो चीज़ अवॉइड करनी है योगा में भी, और ये चीज़ करनी है, तो हम बैलेंस हो जाएंगे। जब वो बैलेंस हो जाएगी तब आप योगा एज एंटायर प्रैक्टिस करें। बट फर्स्ट यू नीड टू बैलेंस एंड इम्बैलेंस। अच्छा चल ठीक है, मेरे को बता कि जर्नी इनवर्ड कैसे स्टार्ट हुई, क्या मोमेंट था कि जब तुम्हें लगा कि मेरे को एज अ योगी और लोगों की हेल्प करनी है, बनना है और की हेल्प करनी है? कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माय जर्नी वाज माय इंडिविजुअल जर्नी। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे सिखाना है, मुझे योगा टीचर बनना है, मुझे दूसरों की हेल्प करनी है। उस टाइम पे मुझे अपनी हेल्प करनी थी, क्योंकि मैं परेशान थी। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिनसे मैं बेहद परेशान थी। उस टाइम पे मुझे डिप्रेशन था, जो मुझे पता ही नहीं था कि डिप्रेशन है, पर क्योंकि मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि मुझे था कि मुझे इसे ठीक करना है, आई वॉन्ट टू फील गुड। तो उसके लिए मुझे क्या टूल मिला उस टाइम पे, हठ योगा करना है। तो मैंने शिवानंद की क्लासेस ज्वाइन करी एंड तब से मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ शिवानंद स्टाइल योगा, अपना क्लासिकल योगा। फिर कि अच्छा इसको करने से मूड चेंज हो रहा है, बट मेरे अंदर जो क्वेश्चन है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही डिप्रेशन क्यों है, व्हाई मी। तो मैंने कहा इसके लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने वो किताबें पढ़ी, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज, जितने भी हमारे टेक्स्ट होते हैं, शिव सूत्रा, योगा सूत्रा, और भी बहुत, एखार्ट टोले की बहुत सारे, आई लव हिम, बेहतरीन किताबें। तो उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट होता है पेन बॉडी, ओके, ठीक है। उससे मुझे समझ आया कि हम हम मनुष्य लोगों की क्या अटैचमेंट होती है दुख से। तभी योगा का मैंने बताया कि टाइटल क्या है, फ्रीडम फ्रॉम मिजरी, क्योंकि हमारा डिफॉल्ट है कि हम जाएंगे मिजरी में। हमको कलेश पसंद है, हमको दुखी रहना पसंद है, क्योंकि हमारी इनर नीड क्या है, हमको चाहिए कि कोई आके फिर हमसे पूछेगा कुछ, कोई हमको अटेंशन देगा। तो वो इनर नीड क्यों है, क्योंकि हमारा चाइल्डहुड बैलेंस नहीं रहा, आवर पेरेंट्स आर आल्सो नॉट परफेक्ट पीपल, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी फैक्टर्स, बहुत अलग ही टॉपिक हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें चल रही थी, तो आई वाज लाइक चलो कुछ पढ़ते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। तो हम ज्ञान योगा में आए, हठ योगा तो कर रहे थे, फिर भक्ति योगा भी ज्वाइन करी, अपना पूजा पाठ भी कर रहे थे, क्योंकि फॉर मेंटल वेलबीइंग कुछ एक रूटीन होना चाहिए ज़िंदगी में, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ऐसे एक पर्सनल प्रैक्टिस बनी, एक योगिक लाइफस्टाइल। I shifted from being non-vegetarian to vegetarian. प्रॉपर कहते हैं ना, वो एक ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे थे, जिसमें हमारी योगिक प्रिंसिपल्स होते हैं, अच्छा, वो सब फॉलो करना। तो इसमें कोई टाइमलाइन भी होती है कि इतने महीने या इतने साल करना है? नहीं, ये मैं क्योंकि मैं किसी गुरु के अंडर नहीं कर रही थी, मैं मेरे मन में मेरे गुरु मेरे भगवान थे, शिव जी को मैं बहुत मानती थी उस टाइम पे। तो मेरे को ये था, और वो किताबों के थ्रू जो भी मैं पढ़ रही थी उनके थ्रू मेरे को ज्ञान मिल रहा था, और मेरे को गाइडेंस, वो इंटरप्रेटिव गाइडेंस थी मेरी। तो उस बेसिस पे मैं अपना जर्नी मैंने शुरू किया, और टाइमलाइन नहीं है,
मैं मानती हूँ कि इंसान को जब ज़रूरत महसूस होती है किसी चीज़ की, एक इनर कॉलिंग आती है कि अब शुरू करना है और अब ख़त्म कर देना, अब सही टाइम है वापस दुनिया में जाने का। किक मिलती है, एक किक मिलती है हमेशा। हाँ, कुछ कुछ होगा, आपको लगेगा कि अभी हमको रिट्रैक्ट करना है, ठीक है। तभी वो शायद योगा सूत्र में, अभी अगर मैं सोचती हूँ, वो जो लास्ट पद है उसमें कैवल्य का, विच इज़ कॉल्ड आइसोलेशन। आप आइसोलेशन में जाके ही वो एक मंथन कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी का। तो ऐसे मुझे लगता है फिर वो जस्ट जब वो आइसोलेशन का पर्पस पूरा हो जाता है कि अब मैंने सीख लिया, मुझे समझ आ गया है, पर वो अकेले रह के आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर सकते हो ना। आपको दुनियादारी में जाना है, दुनियादारी में जाके आपको लगेगा आप कितने पानी में हैं, फिर आपको एक धक्का मिलता है, अरे अभी भी हम सेंसिटिव हैं। तो ऐसे एक जर्नी होती है, इट बिल्ड्स, देयर आर स्टेजेस टू इट। आप आते हो, एक इनवर्ड जर्नी शुरू होती है, एक आइसोलेशन का टाइम होता है, सीखते हैं, फिर आप दुनिया में जाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई ढंग से नहीं हो पाता है, आपको लगता है ओह यू स्टिल इम्परफेक्ट। तो वो ईगो एक सेटिस्फाई होती है कि वो हम योगी हैं, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में अब सब ठीक है, पर आपको फिर एक वो रियलिटी चेक मिलता है कि अब कुछ ठीक नहीं है। फिर आपको लगता है ओह देयर इज़ अ डिफरेंट डीपर अंडरस्टैंडिंग टू इट। सो मुझे लगता है ये योगिक जर्नी comes in stages. You have to go through shit. Don't mind my words. स्टूडेंट हमेशा ना, मेरे को ऐसा देख, मैं सोचता हूँ कि हम लोग ना ह्यूमन बीइंग्स जो हम्बल है ना, वो हमेशा अपने आप को ये बोलेगा कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लाइफ लॉन्ग जब तक मैं जिंदा मैं स्टूडेंट हूँ, और सीखना है, सीखते रहते हैं। और काफ़ी सारे लोग होते हैं यूजुअली जो बड़े इगोइस्टिक होते हैं और जिनमें एरोगेंस बहुत ज़्यादा है, वो ये बोलेंगे यार ठीक है यार मैं कर लूँगा यार, छोड़ना उसको, वो मैं करके दिखाता हूँ, ये है। तो ये ना हम्बलनेस बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ में, ठीक है। मैं एज अ क्रिकेटर मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी है, मैंने देखी भी बहुत बार, जो मेरा जो पास में ना जो मेरी पास्ट लाइफ है उसमें जो मैंने 15 साल क्रिकेट को दिए, मुझे बहुत एक खूबसूरत चीज़ है क्रिकेट के अंदर कि हम किसी से मिलते हैं, किसी गुरु से मिलते हैं ना, अपने टीचर से मिलते हैं, अपने कोच से मिलते हैं, हम अपनी कैप निकाल के मिलते हैं, कैप निकाल के और उनकी पैर छू के मिलते हैं। ये चीज़ ना, ये इससे कोई वो ख़त्म नहीं हुआ था मेरे हिसाब से कि हमने कैप निकाली या हम छोटे हो गए या वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, कोच है, बहुत बड़े हैं। ट्रॉमा कैसे हम डील कर सकते हैं विद दिस योगा? ट्रॉमा और हील को हम अगर मिलाएं, किसी के पास कोई ट्रॉमा है, तुम्हारा ट्रॉमा क्या है मेरे को ये बताओ पहले। तुम्हारा कोई ऐसा ट्रॉमा हो जिससे यू हील्ड योरसेल्फ एंड यू केम आउट? हमारा जो रूट कॉज हीलिंग होता है, राइट, योगा साइकोथेरेपी में होता है ये, ठीक है। और योगा प्रैक्टिस विच इज़ deeper than doing hot yoga, right? Okay. From that perspective I'm saying ट्रॉमा सबके हैं, कोई एक ऐसा इंसान है जिसका ट्रॉमा नहीं है, ठीक है। सो हमारा रूट चक्रा सभी का इम्पैक्टेड है, क्योंकि लाइक आई सेड हमारे पेरेंट्स परफेक्ट नहीं थे, हमारे सराउंडिंग्स परफेक्ट नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी भी इसमें आप बीच में लाके देख सकते हैं कि उसकी चार्ट में पिछले जन्मों के क्या कर्म है, क्या है, व्हाट यूर कमिंग, क्या बैगेज लेके आप आ रहे हैं। तो बहुत चीज़ों को दिमाग में रख के फर्स्ट तो एक ही एक्सेप्टेंस होती है कि ट्रॉमा है, वो रहेगा, क्योंकि वो बचपन का ट्रॉमा है। बचपन में हमें जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं विच वर नॉट परफेक्ट, और हम उन्हें ब्लेम नहीं करना है। फर्स्ट कम्स विद अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ दिस सेटअप, सिचुएशन क्या है। सेकेंड इज नाउ आई एम विलिंग टू मैनेज दिस ट्रॉमा, ठीक है, कि अब मैं इसको कैसे इस ट्रॉमा से मेरे रिएक्शंस आ रहे हैं इन रिलेशनशिप्स, फैमिली, रोमांटिक, फ्रेंड्स, व्हाटएवर यू वांट टू से, कि उस ट्रॉमा से मेरे रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक ही अंडरस्टैंडिंग आनी, एक एक्सेप्टेंस आनी, नाउ आई एम विलिंग टू manage my trauma using some tools, one of which is yoga. Okay.
योगा ऑन अ डीपर लेवल, योगिक लाइफस्टाइल व्हेन आई से कि अच्छा कि मैं आई कैन डिवोट माई टाइम टू स्टडिंग, आई कैन डिवोट माई टाइम इंट्रोस्पेक्शन में, विचार में, प्राणायाम, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें करके आई कैन डील विद माई ट्रॉमा। हीलिंग, हम उसके कॉज को हील कर सकते हैं कि लेट्स से कि बचपन में मुझे प्यार नहीं मिला, मेरे पापा डांटते थे, या मम्मी निगलेक्ट करती थी मेरे को, कुछ भी हो सकता है, उससे हमको एक फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट आई या कुछ आया, और उस वजह से अब क्या है कि अब मुझे एंग्जाइटी इश्यूज हो गए हैं ज़िंदगी में, राइट? तो मैं एंग्जाइटी को मैनेज कर सकती हूँ, डील कर सकती हूँ, हील भी कर सकती हूँ, बट वो इशू वो किसी ना किसी फॉर्म में रहेगा अनटिल एंड अनलेस आई एम रेडी टू लेट इट गो, जो बहुत डीप हीलिंग और टूल्स होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन टाइप की चीज़ें हैं, हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी होती है। तो अभी जैसे तूने बताया डिफरेंट सूत्रास हमारी बॉडी में, चक्र्स की जो बात कर रही थी, तो कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है जहाँ पे हमारी बॉडी में ट्रॉमास रहते हैं? एवरीवेयर इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग। इशू यही है कि कोई ट्रॉमा हमारे साथ हुआ है, कोई सिचुएशन ऐसी हुई है जिससे हमारी बॉडी ने नेगेटिवली रिएक्ट किया, नेगेटिवली इन द सेंस नॉट इन अ प्लेजेंट वे, नेगेटिव पॉजिटिव इज वेरी सब्जेक्टिव इन माई। अगर मेरे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी किसी एक्सपीरियंस से और मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, एक्सप्रेस कुड बी, जैसे आप बोलते हो, आर्ट थेरेपी, राइटिंग थेरेपी, मूवमेंट इज अ थेरेपी, टॉक थेरेपी, गॉसिप इज अ थेरेपी, ये सब बढ़िया है, लिसनिंग, ठीक है। एनी वे यू आर ट्रांसफॉर्मिंग दैट एनर्जी आउट ऑफ योर बॉडी इन एनी वे। इट कुड बी आप जिम में जा रहे हैं, या आप किसी की पिटाई कर दी, वो पंचिंग बैग है, वट एवर, इफ दैट एनर्जी इज नॉट मूविंग आउट ऑफ योर बॉडी और मूविंग एनीवेयर इन योर बॉडी, और आप बार बार उस एनर्जी को फील कर रहे हैं, मतलब उस इमोशन को फील कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर इमोशन से एक चक्रा रिलेटेड होता है, कनेक्ट होता है। जैसे हम अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, हम वो नहीं बोल पाते हैं अपने मन की बातें, तो हमारा विशुद्धि चक्र इम्पैक्ट होता है, हमारा गला खराब ज़्यादा होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली। अब ये नहीं बोलूँगी कि सीजनल है, गला खराब हो गया तो उसका वही मतलब है, नहीं। अगर आपका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इफ़ यू आर समवन जिसका गला ज़्यादा खराब हो रहा है, तो आपके इमोशंस यहाँ स्टोर हो रहे हैं, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप एक्सप्रेसिव कम हैं, वर्बली एक्सप्रेसिव कम है, या सच बोल नहीं पाते हैं, आप पीपल प्लीजर हैं, जैसे थायराइड इश्यूज हो जाते हैं जिस वजह से लोगों को। सेम। तो ये जैसे थायराइड की बात करी आपने, तो और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओएस है, ये भी डील हम कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे सारी फीमेल पेशेंट्स और स्टूडेंट्स जो आते हैं, स्पेशली आज का इशू ही ये है, पीसीओडी, पीसीओएस, एंड व्हिच इज रिलेटेड टू आवर लोअर चक्रास। कोई ऐसा ही स्पेसिफिक कोई स्टोरी शेयर करो जहाँ पे कभी लगा हो कि कोई क्लाइंट आपके पास में आया और आपको लगे कि नहीं, मैं मतलब, या कोई ऐसी जगह पे तुमने कुछ सबसे यूनिक प्लेस पे अपना योगा किया हो कभी? सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे होता है कि आप जाते हो पहाड़ों में, और आज जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, मतलब सब लोग यही कर रहे हैं, दे पुट अप द ट्राइपॉड, सेट देयर फॉर 10 मिनट्स एंड जस्ट बूम, रील बन गई, उस पर स्लो म्यूजिक आएगा पीछे से, अच्छा खासा, बस वो आ गया। तो तेरे हिसाब से कौन सा, मतलब एक बेस्ट कोई जहाँ पे सबसे ज़्यादा सूदिंग तेरे को फील हो, कनेक्शन फील हो अपने हिसाब से, वैसी जगह? ओके, सो जैसे मैंने बताया कि जब मैंने योगा करना शुरू किया और अपनी लाइफस्टाइल शुरू करी, तो मैंने खुद से करती थी, इट वाज अ पर्सनल जर्नी, राइट। अपना घर में प्रैक्टिस करती थी, और मैं अपना, अगर मेरे को फिजिकल आसन प्रैक्टिस करनी है तो मैं अपना शिवानंद स्टूडियो जाती थी। टीचर ट्रेनिंग मैंने नहीं ली थी, टीचर ट्रेनिंग मैंने लिए जाके 2019 में, आफ्टर ऑलमोस्ट 10 years ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस। तो वो मैंने ली थी उत्तरकाशी में, और क्या जगह थी वो, और वो क्योंकि वो टीचर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया होता है, आपका फ़ोन आपको यूज़ नहीं, टाइम ही नहीं है फ़ोन यूज़ करने का, आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, पहले आपको लगता है कि क्या है ये, बट देन यू एंजॉय इट,
अब मैं मिस करती हूँ उन चीज़ों को। साइड में वो गंगोत्री रिवर के साइड में आश्रम बना हुआ है और इतना प्यारी जगह है। वहाँ पर हम सुबह शाम 1 महीने तक वी आर हाउस लॉक्ड, हम बाहर नहीं जा सकते। एक पर्टिकुलर रूटीन है, सात्विक खाना, सात्विक माहौल, सत्संग, दिन में 2 बार योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या व्यू है, क्या सब कुछ है, और ऑलमोस्ट गांव टाइप के एरिया में लोग सिंपल। तो वो मेरे को एक्सपीरियंस बहुत पसंद है और मैं अभी भी सोचती हूँ बीच बीच में जब मैं ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ तो शिवानंदा का एक होता है कि योगा वेकेशन, यू कैन एक्सपीरियंस सेम थिंग विदाउट हैविंग टू अंडरगो टीचर ट्रेनिंग, मतलब वो मार्क नहीं होता बट आप सेम चीज़ एक्सपीरियंस करते हो। तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं दोबारा जाके वो करूँ। ऑफ कोर्स वही तो बात है, वही तो चीज़ होती है जहाँ पे आपको, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बीचेस बहुत पसंद है, ठीक है। मैं जब मेरा कोई ट्रॉमा होता है, जब मैं, मेरी स्टोरी जो थी, जब मैं एक लाइफ के एक पॉस्ट मूवमेंट से जा रहा था ना, तो मैं गोवा गया, पहली बार गोवा गया था मैं। गोवा जाके जब मैं बीच पे गया, मैं पहले भी बीचेस पे गया हूँ बट यहाँ पे मैं गया था, बस फ़र्क इतना था कि हमें मेरे बैगेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मेरे ट्रॉमास, मेरे इमोशनल बैगेजेस बहुत हैवी थे। तो मैं गया गोवा, पहली बार गया गोवा, 28 की उम्र में मैं गोवा गया हूँ, लेट गया हूँ बट मैं गया गोवा। देन अंजुना बीच पे गया मैं, और फर्स्ट डे मेरे हॉस्टल के पीछे ही बीच था, मैं गया वहाँ बैठा, अच्छा फील हुआ, ठीक है। बट देन सडनली रात को फुल मून था उस दिन, मैं बीच पे बैठा हूँ और मैं वॉक करते हुए आगे गया और पानी आ रहा है, पानी जा रहा है। तब मेरे को हिट हुआ कि भाई वो जो पानी आया ना और जो पानी लेके गया, वो सारा पानी ने ना मेरा सारा ट्रॉमा, मेरे बैगेजेस सब लेकर चला गया। मेरे लिए वो सबसे सूदिंग पार्ट था दुनिया का। मे बी शायद मैंने अपने आप को, जैसे जैसे नई वेव्स आती रही, मुझे मैं उतना ही अपनी बैटरी रिचार्ज करता रहा, टक 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 ऊपर आता रहा। तो मेरे लिए तो वो हमेशा लाइफ का ना सबसे स्पेशल पॉइंट है कि इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हाई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये भी कोई चीज़ है। मैंने वही बोला ना कि जो मेरा भी आश्रम था वो रिवर के पास था। अच्छा, ओके, हाँ, बताया। और आप समुद्र के पास थे। वाटर एलिमेंट इज कनेक्ट, इट रिप्रेजेंट्स इमोशंस। और फुल मून also represents emotions. Imagine. तो वाटर एलिमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। यूनिवर्स मेरे को पूरी तरह रिचार्ज कर ले, सारी बैटरीज तू रिचार्ज कर ले। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हमको ऐसा लगता है कि इमोशंस हमारे अंदर ट्रैप्ड हैं, वी आर कैरिंग, आप किसी वाटर बॉडी के पास जाओ, तभी हमारे कल्चर में भी वाटर बॉडीज बहुत सिग्निफिकेंट है। यू अंडरस्टैंड, वाटर एलिमेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट। फुल मून इज ऑल्सो कनेक्टेड क्योंकि इट हमारे अंदर का वाटर एलिमेंट फ्लक्चुएट करता है फुल मून में। और उस दिन पता क्या हुआ, मैं जहाँ पे खड़ा था उसके बगल में ही 1-2 क्लब्स हैं, वहाँ पे अच्छे गाने वाने चल रहे हैं, पूरा लोग बिल्कुल पार्टी मूड में है। बट मेरे पैर पानी में थे और मैं सामने देख रहा था, और आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, मेरा जो क्लेंजिंग जो बोलते हैं ना, वो जो इनर सेल्फ से मैं जो बाहर निकला हूँ, आई केम बैक होम ब्रांड न्यू, मैं बोल सकता हूँ। मैं इतना ज़्यादा उस जोन में आ गया था कि भाई अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब कुछ ना कुछ करना। शायद मेरे कुछ स्टार्स ऐसे उस वक्त हों जो मैं सही जगह पे सही टाइम पे पहुंच गया हूँ, हो सकता है। तो यही है, मतलब लाइफ ये बहुत एक टूल है, मैं बहुत साइंटिफिक उस पर्सपेक्टिव से भी कह रही हूँ कि सॉल्ट वाटर हेल्प्स टेकिंग आउट, क्लेंजिंग योर ऑरा, इट इज अ क्लेंजिंग। हाँ, लोग नहाते हैं, उसे मैं सुना है, पानी में बकेट में डाल के। अगर आप बहुत हैवी फील कर रहे हैं, आप रिवर वाटर में नहाएंगे तो शायद इतना इफेक्ट नहीं होगा, पर आप अगर समुद्र के पानी में नहाएंगे तो इफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें सॉल्ट है एंड सॉल्ट क्लेंजेस योर ऑरा, इट टेक्स आउट ऑल द नेगेटिविटी आउट ऑफ योर बॉडी। सो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि भरे बैठे हैं, समुद्र के पानी में जाके डुबकी लगा के आए। लास्ट टाइम तू अकेले कब बैठी थी अपने साथ? मैं बहुत अकेले बैठती हूँ।
और मैं लोगों को बता रहा हूँ अकेले बैठना बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। बहुत लोग ना, मैं इस चीज़ को एक दूसरे नज़रिए से देखता हूँ कि भाई जो लोग अकेले बैठते हैं, लोगों को लगता है कि भाई अकेले अकेले जा रहा है, मूवी देख रहा है या अकेले खाना खा रहा है, बहुत टफ है वो। अकेले खाना खाना बहुत टफ है और ये कहीं ना कहीं बहुत इनर आपका सोल का स्ट्रेंथ है। और मैं बैठता हूँ अकेले तो मुझे तो लगता है कि भाई मैं तो इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, भाई क्या गलत हो गया, क्या सही हो गया। आई जस्ट दैट्स माई स्केप जोन। कोई दिक्कत आती है तो भाई ठीक है। और आज के टाइम पे जेंजी के टाइम में बोलते हैं मी टाइम, दैट्स व्हाट, हाँ दैट्स व्हाट मी टाइम लोग बोलते हैं उसको। तो व्हाट्स योर टेक ऑन सिटिंग विद योरसेल्फ? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि जब आप अकेले बैठते हैं यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एन एक्सटर्नल पर्सन्स एग्जिस्टेंस थॉट या जो भी कुछ बोलेंगे, पर आपके अंदर कुछ भी चल रहा है, आप उसको अकेले बैठ के देखें कि अच्छा मैं अपनी ही कंपनी में मैं क्या सोच रहा हूँ अंदर दिमाग में। पर इसकी आदत होना भी बहुत बुरी बात है, मैं ये बोलूँगी। अच्छा, क्योंकि एक पर्सनालिटी ट्रेट भी है, आपको आना चाहिए लोगों के साथ घुलना मिलना भी, ठीक है। पर अगर आप बहुत डिपेंडेंट भी हैं, आप उस टाइप के इंसान हैं जो अकेले मूवी नहीं जा सकते, अकेले रेस्टोरेंट में नहीं बैठ सकते, अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, देन यू शुड डू इट। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी साइड में हैं, देन यू शुड एक्सपीरियंस ईदर साइड ऑफ इट। अकेले रहना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे आपको पता चलता है आप कैसे इंसान हैं जब अकेले रहते हैं। अगर आप एंशियस हैं कि वो अकेले हूँ मैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपको पता चलेगा। आई एम अ वेरी indulgent person probably. But for me, if you ask me, that's my recharge. मैं अपने इमोशंस और अपनी बॉडी को मैं वैसे रिचार्ज करता हूँ। I put some music, ठीक है, मैं अच्छा म्यूजिक लगा लिया और स्पेसिफिक, मतलब ये बहुत बहुत अच्छी एक कहीं ना कहीं एक टेक्निक है, प्रैक्टिकल वे है। लोग ना लिरिक्स सुनते हैं, बैठते हैं, बट मैंने दोनों चीज़ करी, मेरे लिए क्या लगा है और जो मुझे सबसे ज़्यादा सूट किया ना, आई लिसन टू फ्रीक्वेंसीज। मैं फ्रीक्वेंसी सुनता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे चले बहुत सारी आ गई, या तो फिर मैं अपने फेमस आर्टिस्ट हो गया या कोई थीम का हो गया। जैसे मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स बहुत पसंद है, तो गेम ऑफ थ्रोन्स की जो ऑडियो होगी उनका बिहाइंड बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, वो सुनता हूँ। अपनी लाइट्स लगाई, मन करा कुछ ज़्यादा ही अपने आप से रोमांटिक होना है या कुछ करना है तो लाइट कैंडल लिट कर ली, तो मैं बैठता हूँ अपने साथ 10 मिनट 15 मिनट, क्या हो गया, क्यों हो गया। तो मेरे लिए वो मेरा एस्केप जोन है। तो जो आप बात करो ना, उसमें हम एक चीज़ इस तरीके इसको वैसे भी देखा जा सकता है कि भाई अगर आपका जो भी एस्केप है वो आप अगर आप उस चीज़ को वैसे डील करो तो आपकी लाइफ बहुत बैलेंस हो सकती है। आपको जो मी टाइम होता है उसकी एक आई वुड से एक रिक्वायरमेंट आती है खुद से ही कि अब मुझे अकेले रहना है, अभी मुझे अकेले, जैसे आपने बोला रिचार्ज होना है, कुछ भी बोलना, पर उसका और भी गोल्स हो सकते हैं। उस टाइम में आप क्या करते हो, दैट इज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड बाय व्हाट योर बॉडी नीड्स। जैसे आपने बोला आपको फ्रीक्वेंसी सुननी पसंद है, उसमें भी आप देखोगे आपको एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी सुननी पसंद होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कनेक्ट टू वन ऑफ आवर चक्रास, ठीक है। तो इसका मतलब उस चक्रा में कहीं कुछ टर्बुलेंस चल रही है, तो वो आपकी बॉडी अगर अवेयर है, आपको एक वो कहते हैं ना कि ऑटो करेक्ट मोड है आपका, वो दैट मीन्स इट्स फंक्शनिंग वेल, अगर आप वो कर पा रहे हैं। और ये बहुत इजी है, मतलब कुछ करना नहीं लोगों को। भाई मैं तो सबको बोलूँगा कि अगर आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है या फिर आप एंग्जाइटी के शिकार हो या आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन के बिल्कुल गेट पे खड़े हो, तो भाई फ्रीक्वेंसी सुनो। कुछ नहीं करना आपको, भाई यूट्यूब पे जाना है, बस सिंपल यूट्यूब पर आपको टाइप करना है फ्रीक्वेंसीज, जो भी आपका मन करे, एबेंडेंस का, ठीक है, रिलैक्स होना है तब करना है, आपको एफर्म करना है, एफर्मेशंस मिल जाएंगी, आप सुनो वो। मैं कह रहा हूँ मैं नहीं मानता था सब चीज़ों में। मुझे एक बार मेरे एक रीडर ने, मेरे एक स्पिरिचुअल रीडर ने बोला कि यार आप ये करके देखो एक बार, आप रैंडमली गाने सुन लो, बस कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सोचो गाने ही है, गाने सुन लो। मैंने 10 मिनट सुना, 15 मिनट सुना, धीरे धीरे मेरा कनेक्शन इतना बढ़िया बना मेरे से, तो मुझे लगा मैं तो
बहुत अच्छी एडवाइस है, मैं सबको चाहता हूँ ये सब लोग एक बार ट्राई करें। ये हाँ, ये एक बहुत स्टार्टिंग आई वुड से, जब आप आप किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं, इफ़ यू आर फीलिंग सम डिस्कम्फर्ट इन योर बॉडी, ये मैंने भी किया था जब मैं शुरुआत में, जब वो पॉज वाला फेज था, जब मैं परेशान थी और मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, क्या करना है। तो उस टाइम में मैं बहुत चैंटिंग सुनती थी, वो भी बहुत अच्छा लगा के मैं, क्योंकि मेरा दिमाग इतना चल रहा होता था, इतना ओवर राइड पे होता था वो, कि मुझे उसको शांत करने के लिए मैं फ़ोन पे अपने शिवा चांट्स लगाती थी। मैं उस टाइम लगा के, शिव सूत्र भी चांट्स पे देखा है, हाँ आते हैं हाँ। शिव चांट्स होते हैं, मैं वो लगा के मैं सो जाती थी, या कोई भी ऐसा रेपिटेटिव जो होता था, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी होती है विच ईजेस, विच ऑल्सो आपका जो सबसे ऊपर वाला सहस्र चक्र होता है उसको भी वो उसको ओपन करने में हेल्प करती हैं चैंट्स, फ्रीक्वेंसी। तो ये एक इनिशियल एनर्जी मूव करने के लिए, बिना हम योगा क्लास में जाएं या कुछ करें, ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत प्रैक्टिकल टूल है, बहुत प्रैक्टिकल टूल है, वेरी इजी टूल, कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी, खुद की फ्रीक्वेंसी साउंड फ्रीक्वेंसी से चेंज कर रहे हैं। हाँ, और एक बार क्या होगा, लोग जब ये ट्राई करेंगे ना, उनको अपनी फ्रीक्वेंसी मिल भी जाती है। मैंने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी सुनी, मुझे मेरा एक फिक्स हो गया फिर वो है अराउंड 1 hour 25 minutes की है। मैंने कभी पूरा नहीं सुना उसको, लेकिन वो वैसा है कि भाई मेरी बैटरी डाउन है, आई विल लिसन इट फॉर 10 minutes, मुझे 10 मिनट सुनने का, और मैं 10 मिनट बाद मेरा पूरा रिचार्ज होता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग ये ट्राई करके देखें कैसा लगता है। तो थैंक यू सो मच यार, हमने मज़ा आ गया आज बात करके, इतना इंसाइटफुल चीज़ें रही हैं योगा के बारे में, और थोड़े प्रैक्टिकल टिप्स भी हमने डिस्कस करे हैं। आई एम श्योर थोड़ा हमारी पर्सनल टच के साथ लोग कनेक्ट करेंगे, ट्रॉमास कनेक्ट करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हमने बात करी वाटर की, मून की, सेल्फ टाइम अपने साथ में कैसे आप ले सकते हो, मी टाइम हो गया। थैंक यू सो मच, तूने टाइम निकाला, तू आई अपने बिजी शेड्यूल से। और जाने से पहले कुछ क्लोजिंग नोट मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जो भी लोग किसी भी चीज़, किसी भी सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं, या कोई भी परेशानी उनको फील हो रही है, वो उसको लेके बैठे ना खुद के साथ, किसी दोस्त के साथ शेयर करें, ये पॉडकास्ट सुने, ये ग्रुप ज्वाइन करें, हाँ, ठीक है, इस ग्रुप का पार्ट बने, और नहीं तो थेरेपी लें, ट्राई करें एटलीस्ट। और जिसमें कि आई वुड सजेस्ट योगा थेरेपी, साइकोथेरेपी जिसको बोलते हैं, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ काउंसलिंग, ठीक है, विच इज़ मोर आई वुड से प्रैक्टिकल, इट अपील्स टू यू, उसको ट्राई करें। पर खुद से लेके ना बैठे, बिकॉज आज हम we are in 2024 and we have so many tools. बोलना बहुत ज़रूरी है, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लोगों में पता नहीं क्यों ऐसा पॉइंट आ जाता है कि भाई उनको डर लगता है कि वो अकेले हैं, वो लेकिन अकेले नहीं है। उनको अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने रैंडम दोस्त, चुगलियाँ कर लो, कुछ भी कर लो, अपना वो चीज़ निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो यूट्यूब पे जाके शो देख लो, ठीक है। तो मेरा हमेशा यही मकसद रहेगा कि एक सेफ स्पेस बनाऊं मैं सबके लिए। कोई भी प्रॉब्लम में जा रहा है, आई एम श्योर उसको बहुत लग रहा होगा कि भाई इसके अलावा आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अपने आप को देखना बहुत मुश्किल है। उससे बेटर है भाई आप खुद के अंदर एक बार झांक के देखो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर दोबारा, तुम्हें बुलाएंगे एक बार और। लेट्स सी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय community and I wish you well. Thank you so much. Thank you.